days are getting colder day by day. I hope you all are doing well at your places. So आज का हमारा टॉपिक जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंडर, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की, लेकिन बिफोर वी कम टू द मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा सा टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन. थोड़ा सा हिंट दूंगी आपको बिकॉज द चैप्टर इज डिफरेंट टोटली, उसको हम अलग से करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करेंगे तो आई विल गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है. डिफरेंशिएशन जो हमने किया दैट इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन. ओके, तो उसमें हम क्या करते थे, हमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया होता था, और मैंने पहले भी आपको बताया y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल and x is said to be an independent variable, right? ओके, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे, और डिफरेंशिएशन करके हम क्या लिखते थे, we used to write it as dy by dx limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता था. ओके, सो इट वॉज अ कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिकॉज यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमको फंक्शंस मिल जाते हैं मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में. लाइक लेट z बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ओके, तो एक थर्ड वेरिएबल हमने ले लिया. अब ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया dv एंड दीज टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ऑलराइट, अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं, तो अब डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना है. ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं. एक तो इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड डेल. डेल इज अ पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर. तो यहाँ पर हम यूज करते थे dy बाई dx, है ना. यहाँ पर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं डेल ऑपरेटर. सो वी राइट इट एज, मान लीजिए हमें z को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है. z विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल z अपॉन डेल x. ऑलराइट, और किस तरीके से डिफाइन होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, क्योंकि हम x को ही चेंज कर रहे हैं, x ही वैरी कर रहा है, कीपिंग बाय कांस्टेंट. जिस भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस वही वैरी करेगा, द अदर वेरिएबल विल एक्ट एज कांस्टेंट. ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एच. देखिए मैंने x में चेंज किया है, बस x वेरी कर रहा है, y में कोई चेंज नहीं है, y हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर. एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ. देखिए, मान लीजिए आपको y बराबर e की पावर x मिला है, तो आप इसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x एंड दिस इज योर सॉल्यूशन. अब यहीं पर अगर आपको कोई मान लीजिए z इज इक्वल्स टू दिया गया है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको कहा गया कि z को विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y भी डिफरेंशिएट करना है. ओके, तो दैट मीन्स कि z आपका डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर. ओके, तो हम इसको पार्शियली करेंगे. पार्शियली मतलब क्योंकि एट अ टाइम आप दोनों को नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप एट अ टाइम एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो हाउ विल यू राइट, डेल z अपॉन डेल x. अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपके सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है. log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो log का आपको पता है 1 अपॉन n होता है, तो यहाँ पर हो गया आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है. x हमारा वेरिएबल है जिसके ऊपर हम कर रहे हैं y एज अ कांस्टेंट, तो आपके पास क्या आया, x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 0, तो इनटू 2x. सो द आंसर इज 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. लेट्स चेक इट फॉर del z अपॉन del y. del z अपॉन del y करेंगे, जब आप log को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना. और जब आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x विल बी एक्ट एज कांस्टेंट, और y स्क्वायर को आप 2y ले सकते हैं. ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस
y square. Okay, so that's how we do partial differentiation. So I have just given you a little idea about partial differentiation. बाकी डिटेल में हम लोग जब चैप्टर करेंगे तब हम लोग उसको करेंगे, because we are going to use this concept in exact differential equation. तो आपको पता होना चाहिए कि partial differentiation कैसे करते हैं. Okay, so let's proceed to our main topic. It says any differential equation of the form m dx plus n dy equal to 0 will be an exact differential equation if del m upon del y equal to del n upon del x. तो ये डेफिनेशन तो है exact differential equation की, कि किसी भी differential equation को जो कि इस फॉर्म की है उसको हम exact differential equation कहेंगे अगर आप ये दो वैल्यूज निकालें वहां से और वो दोनों बराबर आती हैं. ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई exact differential equation है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे. सो सोल्यूशन इज गिवन बाय, उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. यहां पर ये चीज ध्यान देंगे, dx इक्वल टू c. दैट्स हाउ वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, यहाँ पर आप एज इट इज m रख देंगे, dx यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है. यहाँ पर आपको n में से जो भी n आएगा, m और n आपके x और y के फंक्शंस हो सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस हो सकते हैं, तो आपको n में से वही टर्म्स रखनी है जिसमें x नहीं है. ओके, एंड उसको विद रिस्पेक्ट टू y आपको इंटीग्रेट करना है, इक्वल टू c आपका आ जाएगा. ओके, इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. सो लेट्स प्रोसीड विद द एग्जाम्पल. माय एग्जाम्पल x प्लस 2 sin y प्लस 3 dx प्लस 2x माइनस 4 sin y माइनस 3 इंटू cos y dy इक्वल टू 0. तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वी विल चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज एन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम चेक करेंगे दिस इज m एंड दिस इज n. All right, write the value of m here, x plus 2 sin y plus 3. All right, and I can write the value of n here, 2x अंदर मैं cos y के इंटू करा लेती हूँ, 2x cos y minus 4 sin y cos y minus 3 cos y. Okay, now अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, del m upon del y. यानी कि इसको मेरे को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है. जब मैं y डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y तो x विल कीप एज कांस्टेंट. तो यहाँ कांस्टेंट हो गया 0, 3 भी कांस्टेंट है 0, 2 sin y का आपका डिफरेंशिएशन हो गया है 2 cos y. परफेक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट del n upon del x. 2x cos y विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो x का यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका आ गया यहाँ से 2 cos y. यहाँ पर कोई x की टर्म नहीं है, y है, तो ये सब कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो गया, यहाँ भी y है 0 हो गया. सो यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली एंड यू कैन सी द बोथ द वैल्यूज आर सेम. So we can say that the given differential equation is an exact differential equation. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, कि हमने प्रूव कर दिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा इसका सोल्यूशन फाइंड करना, व्हिच इज लाइक दिस. तो हम करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर m dx. लेट मी राइट इट हियर, इंटीग्रेशन x प्लस 2 sin y प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन n की वो टर्म्स रखनी है जिसमें x नहीं है. ठीक है, इसमें तो x है तो हमें इसको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, इनमें x नहीं है तो हम ये दोनों टर्म्स रख सकते हैं. तो आपका आ जाएगा माइनस का 4 sin y cos y माइनस का 3 cos y dy equal to c. All right, just have to integrate it now. x का आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन, x square by 2 प्लस यहाँ पर आपका 2 sin y है, आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2 sin y तो कांस्टेंट है, dx का आपका x हो गया, तो इट बिकम्स 2
2x sin y प्लस 3x माइनस 4 sin y cos y है। देखिए ध्यान से, 4 sin y cos y है, 2 sin y cos y आपका हो जाएगा क्या, sin 2y। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 2 sin 2y, ठीक है। और माइनस का 2 sin 2y का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, sin 2y का इंटीग्रेशन होगा व्हाट, माइनस का cos 2y अपॉन 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और cos 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इट विल बी cos 2y ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस का 3 cos y। ओके, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 cos y का इंटीग्रेशन हो गया है sin y एंड इक्वल टू c, राइट। अपॉन में 2 है तो आप थ्रू आउट इसको 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x sin y प्लस 6x प्लस 2 cos 2y माइनस 6 sin y इक्वल टू c। ओके, एंड थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको एज इट इज। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपका x स्क्वायर, यहाँ पर sin y है, यहाँ पर भी sin y है, मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4x माइनस 6 sin y प्लस 6x प्लस 2 cos 2y इक्वल टू c। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। Okay, example number 2 is 2xy dx plus x square plus 1 dy equal to 0. Okay, let's follow the steps. सबसे पहले हम m का वैल्यू निकालेंगे, m is 2xy, n is x square plus 1। यहाँ पर हमें del m अपॉन del y निकालना है, यहाँ पर हमें del n अपॉन del x निकालना है। तो del m अपॉन del y क्या हो गया है, del m अपॉन del y का मतलब y के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y का आपका 1 हो गया, 2x कांस्टेंट है एज इट इज। यहाँ पर आपका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x स्क्वायर का 2x आ गया, 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया, एंड दे बोथ आर इक्वल, सेम है। सेम मीन्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन m dx 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन n की वो टर्म्स रखनी है जिसमें आपका x नहीं है, तो यहाँ पर इसकी 2 टर्म्स हैं, x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तो x है एज यू कैन सी, यहाँ पर 1 है, तो हम इसमें सिर्फ 1 इंटू डी वाई रखेंगे, दैट मीन्स डी वाई इक्वल टू सी। नाउ यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आपको x इंटीग्रेट करना है, तो आपका 2y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो हमने 2y को कांस्टेंट ले लिया, x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया है, x स्क्वायर बाय 2 प्लस dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू c, 2 2 कैंसिल, ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू c। दिस इज योर solution. See how easy is that, isn't it? Okay, let's do one more example. Y sin 2x dx minus 1 plus y square plus cos square x dy. Alright, let's write m is equals to y sin 2x and m is equals to 1 plus y square plus cos square x, and बाहर से माइनस है। Okay, let's partially differentiate it with respect to y। जब आप इसको with respect to y करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो you are left with sin 2x only। ओके, यहाँ पर हमें with respect to x करना है, तो ये कांस्टेंट है, बिकॉज हमें सिर्फ x के with respect to करना है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों 0 हो गए हैं। cos square x का क्या होगा, बाहर हमारे पास माइनस है, cos square x का पहले पावर सॉल्व होगा, तो 2 cos x आ गया, और cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, 2 sin x cos x क्या हो गया है आपका, इट इज sin 2x, and you can see that both the values are same. So the given differential equation is an exact differential equation. Okay, now the solution क्या होगा, इंटीग्रेशन m dx by sin 2x dx प्लस n की आपको वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं है,
तो cos स्क्वायर एक्स वाले हम छोड़ देते हैं, आपके पास बचा है माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी। नाउ सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो y एज इट इज आ गया। साइन 2x का आपका क्या होगा, माइनस का cos 2x अपॉन 2। ओके, यहाँ पर आपका माइनस है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो आपका हो गया है y प्लस y क्यूब बाय 3 इक्वल टू c। अब आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3 और 6 आ गया, 6 से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 3y cos 2x माइनस 6y माइनस 2y क्यूब इक्वल टू 6c। ठीक है, माइनस आप सारा कॉमन लेकर के उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस का 6c आ जाएगा। तो कांस्टेंट है तो मैं उसको एक नया कांस्टेंट हम नाम दे देंगे, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद 3y cos 2x प्लस 6y प्लस 2y क्यूब इक्वल टू c1। सो हियर इज योर सोल्यूशन। ओके, मैथ्स को जितना इंजॉय करेंगे, जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तो ये आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत इजी गोइंग लगेगा और आप इसको इंजॉय करेंगे। ठीक है, सो कीप इंजॉइंग मैथ्स। थैंक यू।